चाय रे समदाप। कैसे रे रोई रही मेरी मैया चाय रे समदाप। मैया मेरी कैसे रे हंसते बब करी मार। एक मतलब हाथ नहीं आ रहा है मैया तेरा। कौन सा? कि तू बार बार हंस रही है और बार बार रो रही है। ये हंसने रोने का मतलब क्या है तेरा मैया? अच्छा साच ये रे बता दे मेरी मैया समदो समदारी। मैया दिल की रे बताइए डोकरिया बात। आज बेमाता कहने लगी बेटा घास और फूस इकट्ठा करके जूरी बना करके डालती हूं। जिसकी जूरी पार लग जाती है मुझे हंसी आ जाती है और जिसकी जूरी पार पर डूब जाती है तो मुझे रोना आ जाता है। इसका मतलब जाकी रे जुरैया मेरे बेटा कोई लागत पारे लाला हंसते रे समद पे बकरिया। और कहने लगी यार वीर जिसकी जूरी पार पर डूब जाती है तो मुझे दुख होता है। बाबा कहने लगे इसका मतलब? मैया समझाने लगी बेटा जिसकी जूरी पार पर चली जाती है उसका जोड़ा संजोग अमर हो जाता है। जैसे कि हमें दिल्ली तक जाना है तो रास्ता में कुछ नहीं होगा, दिल्ली तक जाना है तो जाना है, वो पहुंचेंगे। और बेटा जिसकी जूरी बीच समुद्र में डूब जाती है या तो आधी जिंदगी में पत्नी पति को छोड़ देती है या पति पत्नी को छोड़ देता है। और जिसकी जूरी लगाते ही पार पर डूब जाती है बेटा शादी होने के बाद आपने बहुत जगह देखा होगा कि भैया वहां से बारात जा रही थी, गाड़ी से स्टैंड हो गया, ना दूल्हा मर गया दुल्हनू मर गई है। बेटा जिसकी जूरी पार पर डूबती है ना, दिन 2 दिन 10 दिन में 1 महीना में या तो पत्नी पति को छोड़ करके चली जाती है या पति पत्नी को। बाबा कहने लगे मैया इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तैने सबकी जूरी लगाई है, तैने मैया कहूं मेरी जूरी लगाई या नहीं लगाई? बाछल के बाटा से बोली है बेटा तेरी जूरी तो मैंने 9वीं की रात को लगा दी थी। बाबा कहने लगे झूठरिया हमें विश्वास सुनाए रो, जब हम तेरे सन्मुख खड़े हैं तो हमारे सामने लगा। सबकी जूरी तैने लगाई मेरी कहां लगाई रे, साच बताए दे समदावारी बागड़वारे की जूरी। ओ मैया बोल दे। तैने सबकी जूरी लगाई है, ब्याह के चक्कर में हम घर छोड़े पड़े। अच्छा हाँ तू तो बाबरो है वो है। बाबरो बता मेरी जूरी तूने कहाँ लगाई है? तेरी
तेरी बहुत अच्छी जगह लगाई है। कहाँ? 7 समुद्र पार अच्छा। ग्राम तंदुल नगरी है, हम्म। वहां की रानी सीरियल के साथ। अच्छा, मैया हमारे सामने लगा के डाल। तुम्हारे सामने? हाँ। चल तेरे सामने ही डाल दे रही हूँ। वह माता समझाने लगी, बेटा दोबारा जूरी नहीं लगती है, फिर तू नहीं मानो तो दोबारा लगा रही हूँ। लगा दे। जूरी ला करके बाबा के और नाम की सीरियल के नाम की मैया ने जिस समय समुद्र में डाली है, तो 20 समुद्र में जाकर के रेत के टपुआ पर जाकर के बाबा की जूरी रुक जाती है। बाबा कहने लगे, मैया इसका मतलब? बेटा इसका मतलब तो बहुत कुछ है। जब तुम शादी करके तुंदुल नगरी से वापस हो गए, महीना 2 महीना 6 महीना के बाद तुम्हारे घर में विवाद होगा। विवाद, तुम्हारे 2 भाई हैं अर्जुन और सर्जन, वो तुम्हारी रानी से बदतमीजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। आप क्रोध में आकर के उन दोनों के शीश काट दोगे। और बेटा शीश काटने के बाद तुम वो शीश अपनी मैया के सन्मुख लेकर के जाओगे, तो तुम्हारी मैया तुम्हें ऐसी बोली देगी, कैसी बोली, कि तुम्हें अपनी रानी से 12 साल अलग रहना पड़ेगा। बेटा इस जूरी का प्रमाण ये है। बाबा जारवीर कहने लगे, मैया अलग तो जब रहेंगे, पहले शादी हो ही जाए। हैं? वह माता कहने लगी, इसने तो मुझे अजमा लिया, पर मैंने इसे नहीं अजमाया। मैया ने माया रूपी एक गट्ठर लकड़ियों का तैयार करके और कहने लगी, बेटा मुझे उठवा दियो। बाबा कहने लगे, वैसे तो ये मेरी माँ है, लेकिन इसका ये रूप है वो औरत का है, और छत्री का कायदा नहीं बनता औरत के सामने झुकना। बाबा ने गुरुदेव का नाम लिया और भाले की नुक से गट्ठर मैया के शीश पर रख देते। बोलिए सांचे दरबार की जय।